हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और इसके हेल्प से कैसे ट्रेड किया जाए। बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है। मतलब यहाँ पर हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को एज अ बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में एंट्री करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसलिए ये बुलिश ट्रेंड के बीच में बनता है और जो हम इसमें एंट्री करते हैं वो भी बुलिश साइड ही एंट्री करते हैं। मतलब हमारी एंट्री मार्केट में अप ट्रेंड के लिए होती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो हमें वहाँ से प्रॉफिट्स होंगे। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इसे ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप इसे लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पर या लार्ज टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ ट्रेड करते हैं तो आपको इससे काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिलते हैं। किसी भी चार्ट पैटर्न में एक बेसिक रूल ये होता है कि अगर चार्ट पैटर्न बनने में जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा उसकी एक्यूरेसी और उसके थ्रू जो मूव आ सकता है वो उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही इंटेंस होगा। तो इस वजह से अगर चार्ट पैटर्न लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पर बनता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है उस चार्ट पैटर्न के कंपैरिजन में जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर बना है। अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेसिकली दो लाइंस होती है जिनकी हेल्प से हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है और सेकंड लाइन अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होती है जो एज अ सपोर्ट वर्क करती है। यहाँ पर जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चार्ट में बढ़ते हैं तो दोनों लाइंस के बीच का गैप कम होता जाता है और एक पॉइंट पर आकर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों लाइनें मिलती है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है वो हमेशा सिर्फ एक लाइन ही हो। वो एक जोन भी हो सकता है और वो एक लाइन भी हो सकती है। आप दोनों को एज अ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्मेशन का को आइडेंटिफाई करने में यूज़ कर सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। बेसिकली अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपर की ओर प्राइस एक पर्टिकुलर लाइन या जोन पर हमेशा रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है। मतलब नीचे से प्राइस ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है बट एक पर्टिकुलर जोन पर या लाइन पर जाकर वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन के थ्रू बॉटम्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्राइस के बॉटम्स कंटिन्यूसली ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर बायर्स हैं बट रेजिस्टेंस लाइन या रेजिस्टेंस जोन के पास सेलर्स भी हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि बार बार जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के पास जाता है तो वहाँ से प्राइस रिजेक्शन फेस करता है बट मेजर ट्रेड क्योंकि अप है और नीचे से बॉटम अप शिफ्ट होते हुए आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से जैसे ही अपवर्ड स्लोपिंग लाइन पर प्राइस सपोर्ट लेकर अपने रेजिस्टेंस लाइन या रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करता है तो वहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसीलिए हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का यूज़ एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है हम उसी की डायरेक्शन में नई ट्रेड लें। अब हम बात करेंगे कि हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के थ्रू ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट पर आप दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। पहला ये कि आप रनिंग कैंडल में या जैसे ही ब्रेकआउट हो आप एंट्री कर लें और सेकंड मेथड ये है कि जब प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल या रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करने दोबारा से आए तब आप अपनी एंट्री करें। दोनों कंडीशंस सही हैं, दोनों कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी ये होता है कि प्राइस उस रेजिस्टेंस जोन को या उस रेजिस्टेंस लाइन को दोबारा टेस्ट करने नहीं आता है, प्राइस डायरेक्टली ब्रेकआउट कर कर ऊपर चला जाता है। तो आप चाहें तो पूरी क्वांटिटीज़ अपने फर्स्ट ब्रेकआउट पर ले सकते हैं या आप चाहें तो 50% क्वांटिटी फर्स्ट ब्रेकआउट पर लें और 50% क्वांटिटी जब प्राइस रिटेस्ट करने आ रहा हो तब आप लें। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो आप लास्ट स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और अगर लास्ट स्विंग लो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो आप ATR का यूज़ कर सकते हैं। आप ATR के थ्रू स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपको ATR के थ्रू स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर टारगेट के बारे में बात की जाए तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में आप पैटर्न के थ्रू ही टारगेट फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ पर अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो हमने 3 पॉइंट डिफाइन किए हैं, ए, बी एंड सी। यहाँ पर ए से बी का डिफरेंस जो है उसे अगर आप सी से ऊपर की ओर प्लॉट कर देते हैं तो वो आपका टारगेट होता है। अगर इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो यहाँ पर ब्लू स्टार का चार्ट शो किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की हम कंडीशन को यहाँ पर पॉइंट आउट करें तो असेंडिंग ट्रायंगल से पहले यहाँ पर अप ट्रेंड है और यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और एक रेजिस्टेंस लाइन है, या इसे आप जोन भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी है। अब हमें यहाँ पर ट्रेड करने के लिए देखना होगा कि प्राइस ब्रेकआउट कब करता है। जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर प्राइस काफ़ी अच्छे तरीके से मूव किया है। अब हम यहाँ पर एंट्री करने के बाद अपना स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो जो कि 770 है वहाँ पर रखेंगे और हमारी एंट्री ब्रेकआउट लेवल 806 के ऊपर होगी। अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पर भी आप अगर ए से बी के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो यहाँ पर 137 पॉइंट्स निकल कर आ रहा है। तो हम टारगेट फाइंड आउट करने के लिए इसी डिफरेंस को सी पॉइंट से ऊपर की ओर प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पर सी पॉइंट से ऊपर की ओर हम अपना टारगेट प्लॉट करने पर हमारा जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो अराउंड 940 के आसपास निकल कर आ रहा है। आप इस चार्ट में देखेंगे कि प्राइस एक ही कैंडल में 940 के लेवल पर पहुंच गया है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप रनिंग कैंडल में या फर्स्ट कैंडल में ही एंट्री करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पर कार्बोरेंडम का डेली चार्ट शो किया गया है और यहाँ पर हमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस लाइन है और एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और इससे पहले जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट किया तो इसने काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए हैं। और अगर हम अपने प्राइस पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट कैलकुलेट करें तो ए से बी पॉइंट का डिफरेंस अराउंड 190 पॉइंट्स निकल कर आता है और इसे अगर हम सी पॉइंट से ऊपर की ओर प्लॉट करें तो ये टारगेट हमारा लगभग 1390 के आसपास होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी कितने अच्छी तरह से प्राइस ने इस टारगेट को अचीव किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस ने एक बार ब्रेकआउट करने के बाद उस लेवल के आसपास प्राइस वापस रीटेस्ट करने आया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अराउंड 60 to 70% की एक्यूरेसी पर वर्क करता है। और हम टारगेट्स या हमारे प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं। जनरली जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ हमें रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलता है वो 1:3 से ज़्यादा ही होता है। बट अगर 1:3 भी है तब भी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक काफ़ी रिलायबल और काफ़ी फेमस पैटर्न है जो सभी ट्रेडर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये पैटर्न अच्छी एक्यूरेसी और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड हमें देता है और इसमें हम जब ट्रेड करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हम मार्केट की जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसी में ट्रेड लेते हैं। और जो कोट कहा गया है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, उसको हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। इस वजह से हमारे प्रॉफिट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएँ। अगर आप एंजल वन और फायर्स में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।